नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव द्विवेदी एनालिसिस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल राहुल गांधी ने रायबरेली से नॉमिनेशन कर दिया। ये रायबरेली की वो सीट है जो उनकी मां पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी का है। आपको बताएं, जिस समय वो नॉमिनेशन करने गए उनके साथ उनकी मां और उनकी बहन प्रियंका गांधी भी थी। फिलहाल उनके इस नॉमिनेशन के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया, जहां भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाया कि वो भाग रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक बड़ा अपनी जनसभा में कहा कि भागो मत, डरो मत। ये एक बड़ा संदेश था और कुल मिलाकर के राहुल गांधी पर एक बड़ा प्रहार था, क्योंकि राहुल गांधी अक्सर एक कहते दिखाई पड़ते हैं कि डरो मत, मैं डरता नहीं हूं, ऐसे बहुत सी बातें वो बोलते रहते हैं। फिलहाल राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगता है, लेकिन जिस प्रकार गंभीरता से आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, उस पर कई संदेह भी प्रकट होते हैं। आपको बताएं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अनंत फरन में रायबरेली की सीट पर जाना और राहुल गांधी का अमेठी में चुनाव न लड़ना एक तरह से ये उनका आत्मघाती निर्णय था। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने जो अमेठी से उनको चुनाव न लड़ा करके रायबरेली में लाई है, इसके पीछे पार्टी की अपनी अलग योजनाएं हो सकती हैं, उनके अलग प्लानिंग हो सकती है, उनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन जनमानस में संदेश अच्छा नहीं गया। कांग्रेस पार्टी का ही कार्यकर्ता ये मानता है कि अमेठी में जो उनके लिए जी जान से लड़ता था, उनके लिए तर्क करता था, उनके लिए कहीं बूथों पर लड़ने का काम करता था, वो आज काफी निराश है। उसे लगता है कि राहुल गांधी ने उसको छला है। एक तरफ से पहली बात करें तो परंपरागत सीट सोनिया गांधी की रही, उससे पहले वहां पर राजीव गांधी लड़ते रहे, अमेठी से संजय सिंह भी लड़ते रहे। और ऐसी परिस्थिति में जो गांधी परिवार का खानदानी सीट थी, एक समय तो चर्चा ये भी आई कि वहां पर रॉबर्ट वाड्रा भी लड़ सकते हैं। फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा को किनारे कर दिया कांग्रेस ने, और उसके बाद में वहां पर राहुल गांधी को भी किनारे कर दिया, केएल शर्मा जी को वहां पर लड़ा दिया गया है। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि क्या राहुल गांधी इस सीट पर बने रहेंगे, एक जयराम रमेश का एक बयान आया और उन्होंने कहा कि स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका जी को इससे अलग किया गया रायबरेली के मामले पर, और प्रियंका जी तो कभी भी उपचुनाव लड़के जीत सकती हैं। बात यह आती है कि क्या प्रियंका जी उपचुनाव रायबरेली से लड़ेंगी या वायनाड से लड़ेंगी, क्योंकि राहुल गांधी दोनों जगह पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो वायनाड हारते हैं या वायनाड और रायबरेली दोनों जीतते हैं तो किसको छोड़ेंगे? अगर वो रायबरेली को छोड़ते हैं तो क्या प्रियंका रायबरेली से लड़ेंगी, और क्या अगर वायनाड छोड़ते हैं तो वायनाड से लड़ेंगी? ये माना जाता है कि वायनाड पश्चिम इस समय कांग्रेस के लिए, दक्षिण की राज्य जो है वो काफी फेवरेबल है, काफी अनुकूल है, और ऐसी परिस्थिति में ये माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी वायनाड की तरफ शिफ्ट हो सकती हैं। फिलहाल वायनाड की लड़ाई बहुत आसान नहीं है, क्योंकि वहां इंडी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के दल से ही इनकी टक्कर है। और आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन का जो दल है सीपीआई, उसकी नेता ऐना रजा, डी रजा की पत्नी है, जो कि बड़ी ही प्रभावशाली नेता है एलडीएफ की, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की। और वहीं पर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का है, उसके प्रत्याशी वायनाड से श्री राहुल गांधी जी हैं। और ऐसी स्थिति में श्रीमती ऐना रजा जो है वो काफी दमदार प्रत्याशी नजर आती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए राहुल दोनों जगह पर चुनाव जीतते हैं, जैसा कि माना जा रहा है कि दोनों जगह चुनाव जीत जाएंगे, इन परिस्थितियों में राहुल अगर सीट वायनाड की छोड़ते हैं तो प्रियंका वहां से लड़ेंगी, अगर वो रायबरेली छोड़ते हैं तो यहां भी लड़ेंगे। फिलहाल अगर दोनों जगह में से कोई भी सीट छोड़ते हैं तो ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी को अगर एक सीट छोड़नी ही है तो फिर उन्होंने नॉमिनेशन क्यों फाइल किया, क्यों उन्होंने वहां पर प्रियंका को फाइल नहीं कराया? अगर उन्हें प्रियंका को ही वायनाड से लड़ना था तो वायनाड से प्रियंका को क्यों नहीं लड़ाया? कुल मिलाकर के भारतीय राजनीति में जिस प्रकार जनमानस के भावनाओं के साथ खेलने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, ना तो उसके लिए अच्छा है और ना दूसरे के लिए। अगर रायबरेली की सीट की अगर हम बात करें तो वहां भी इस बार काफी अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। रायबरेली में जहां पिछली बार बसपा और सपा नहीं लड़ रही थी, वहीं इस बार बहुजन समाज पार्टी भी वहां ताल ठोक रही है। और अगर हम बात करें कि बहुजन समाज पार्टी के बाद तो वहां पर 2-3 विधायक हैं जो लगभग टूट करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। आपसे बताएं कि जहां पर मनोज पांडे ने क्रॉस वोटिंग करके ऊंचा हार के विधायक सपोर्ट करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह का, वहीं दूसरी तरफ अदिति सिंह भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। 2 सीटें भाजपा ने अपनी स्वयं वहां पर जीती है। ऐसे में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो चौरस बिछाया है, जो वहां पर जो शतरंज की चालें खेली है, वो बड़ी ही तगड़ी है। बहुत आसान नहीं है चुनाव राहुल गांधी का जीतना, लेकिन राजनीति में और भी बहुत से लोगों का कहना है कि वो सीट चूंकि उनकी परंपरागत सीट है, इसलिए वो आसानी से वहां से चुनाव जीत सकते हैं। फिलहाल देखना यह है कि क्या राहुल गांधी इन परिस्थितियों में अगर कौन सी सीट छोड़ते हैं, क्या वायनाड को छोड़ते हैं या वो रायबरेली को छोड़ते हैं। और देख चीज और मानने की बात आती है कि दिनेश प्रताप सिंह कभी इनकी मां के राइट हैंड हुआ करते थे, और वो भारतीय जनता पार्टी के पिछले बार भी प्रत्याशी थे, और उनका जो जीत का मार्जिन था वो घट गया था। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, पासा पलट भी सकता है और राहुल गांधी जीत भी सकते हैं। धन्यवाद।
अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।